Hello students, welcome back to another video from my YouTube channel, that is Swati's Bio World. Today in this video, I'll be taking up the topic linkage and recombination. In the very last lecture, we have discussed about chromosomal theory of inheritance. Now, starting up with the video, first of all, what is linkage? Linkage is the association between two things, means दो चीजें आपस में लिंक हैं, जुड़ी हुई हैं. एंड रिकॉम्बिनेशन मीन्स दोबारा से कंबाइन होना. रिकॉम्बिनेशन, री मीन्स दोबारा से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स. सो सम जीन्स यूज्ड टू लिंक. This is a structure of chromosomes, and here you can see that two genes 1 and 2 are present very closely. It means they are highly linked because they are present in very close association. लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, या कह सकते हैं हम कि दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यहाँ डिस्टेंस बहुत कम है, दोनों जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम है, इसलिए यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बहुत ज़्यादा होगी. और अगर इन दोनों जीन्स में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती, सपोज एक जीन यहाँ होता और एक जीन यहाँ होता, तो इनमें स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बहुत कम होता. और स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज अगर कम होगा तो रिकॉम्बिनेशन की जो टेंडेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि जो जीन्स हैं जो दूरी पर प्रेजेंट हैं, वो क्या करेंगे, किसी दूसरे जीन्स के साथ कंबाइन होके और इनहेरिट हो जाएंगे. तो लिंकेज की बात करें अगर, तो लिंकेज इज एन एक्सेप्शन फॉर द मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इसमें क्या हुआ, मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया, बेसिकली डाईहाइब्रिड क्रॉस किया इन ड्रोसोफिला. और उन्होंने भी बिल्कुल मेंडल की तरह, जैसे मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या किया था, दो कैरेक्टर लिए थे, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर कंसीडर किए थे अपनी क्रॉस में. सेम उसी तरह से मॉर्गन ने क्या किया, दो कंट्रास्ट कैरेक्टर लिए इनटू कंसीडरेशन, एंड ही फाउंड दैट रेशो इज नॉट 9:3:3:1. डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशो आ रही थी वो क्या थी, 9:3:3:1. लेकिन मॉर्गन ने पाया कि जो रेशो है वो डेविएट हो रही है. इट मीन्स दैट लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आर एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बिकॉज द जीन्स आर हाईली लिंक्ड. तो जो जीन्स हाईली लिंक्ड है वो साथ ही चले गए नेक्स्ट जनरेशन में. लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कंक्लूड्स दैट कैरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट. जो कैरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के. दे नीड टू बी सेग्रीगेटेड बट डू नॉट सेग्रीगेट. मेंडल के अकॉर्डिंग तो जो जीन्स थे वो सेग्रीगेट होने चाहिए थे, लेकिन सेग्रीगेट नहीं हुए ड्यू टू क्लोज एसोसिएशन बिटवीन देम, एंड दैट इज नोन एज लिंकेज. जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो एज इट इनहेरिट हो गए, उनमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ. मॉर्गन ने क्या किया, दो कंट्रास्ट कैरेक्टर लिए, येलो बॉडी, व्हाइट आई, ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, और इन्होंने देखा कि जो रेशो थी, जो रिजल्ट आ रहा था, वो डेविएट कर रहा था फ्रॉम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. जो कैरेक्टर मॉर्गन ने चूज किए, येलो बॉडी, व्हाइट आई एंड ब्राउन बॉडी, रेड आई, दीज कैरेक्टर्स आर रिलेटेड टू सेक्स क्रोमोसोम्स. तो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है ये, और ये प्रेजेंट थे ऑन एक्स क्रोमोसोम्स. नाउ अगर डेफिनेशन की बात करें, द टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू स्टे टुगेदर इन हेरिडिटी ट्रांसमिशन इज कॉल्ड लिंकेज. जीन्स की टेंडेंसी एक साथ पास हो जाना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग विदाउट सेग्रीगेशन, इसको कहते हैं हम लिंकेज. इस फिनोमिना को कहते हैं लिंकेज. नाउ थ्योरी ऑफ लिंकेज, तीन थ्योरी है लिंकेज की. फर्स्ट इज जीन्स आर लीनियरली लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम. ये डायग्राम देखिए, इसमें ये दो क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं और ये जीन है हमारे ABCD, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d. बेसिकली ये डोमिनेंट जीन्स हैं और ये रिसेसिव जीन है. दिखाई दे रहा होगा कि जो जीन्स हैं वो लीनियरली अरेंज्ड हैं ऑन क्रोमोसोम. सेकेंड इज स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज. Strength of linkage is inversely proportional to the distance between genes. पहले भी बताया था कि अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है तो लिंकेज जो है उसमें बहुत ज़्यादा होगा. लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो लिंकेज क्या होगा, बहुत कम होगा, और उस टाइम पर रिकम्बिनेशन टेंडेंसी बहुत
ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज जीन सेपरेट्स इफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन देम। अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो जीन सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ देखिए ये क्रोमोसोम्स हैं और ये हमारे जीन्स हैं ए बी, हियर स्मॉल ए स्मॉल बी। ये हमारे डोमिनेंट जीन्स हैं और ये रिसेसिव जीन है। अब क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ और जीन क्या हो गए, सेपरेट हो गए। हियर कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए एंड कैपिटल बी। अब बात करेंगे कि अगर जीन सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो उसमें दो कंडीशन होंगी। हो सकता है कि जो जीन्स है उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो, और ये भी हो सकता है कि जीन्स के बीच में, दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो। अगर डिस्टेंस बहुत कम होगी, जीन जो है वो क्लोजली प्रेजेंट है, तो उनमें रिकम्बिनेशन टेंडेंसी बहुत कम होगी। वहीं अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उनके बीच में जो रिकम्बिनेशन टेंडेंसी है, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत ज़्यादा होगी। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आर ऑपोजिट टू ईच अदर। मोर इज लिंकेज, इट मीन्स मोर क्लोज इज द जीन प्रेजेंट, लेसर विल बी द टेंडेंसी टू रिकम्बाइन। जितने जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम होगी उतनी ही कम टेंडेंसी होगी उनके रिकम्बाइन होने की, बिकॉज दे विल नॉट लेट ईच अदर टू गेट सेपरेटेड एंड टू रिकम्बाइन विद सम अदर जीन। वो क्या करेंगे, एक साथ ही पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे, वो एक दूसरे को सेपरेट नहीं होने देंगे और ना ही किसी दूसरे जीन के साथ रिकम्बाइन होंगे। इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। मॉर्गन ने दो एक्सपेरिमेंट किए। सो नाउ जस्ट we are going to take an overview of both experiment, that how linkage and recombination actually works. So here is cross A and cross B. In cross A, parental characters are yellow body and white eye, and the second character is wild type. Whereas in cross B, the parental characters are white and miniature, and another character is wild type. So अब इनका क्रॉस होगा। In cross A you can see that two genes, that is small y and small w, these two genes are present very close to each other. But when we talk about small w and small m, these are present quite far. The distance between these two genes is very high. It means linkage is more in cross A because the distance between two genes is very small. That is, yellow body and white eye character are more linked. These two characters are more linked. In cross A, यहाँ लिंकेज ज़्यादा है तो रिकम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी। दोनों जीन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है तो लिंकेज ज़्यादा है, इसलिए रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी, बिकॉज linkage and recombination are inversely proportional. Lesser will be the linkage, more will be the recombination. So जब इनका क्रॉस होगा तो F1 generation will be produced. In F1 generation, wild type and yellow white type will be produced, and parental type are 98.7%. means जितने parental type थे वो एज इट इज क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए, क्योंकि यहाँ लिंकेज बहुत ज़्यादा था, डिस्टेंस कम थी, तो इसलिए जो पेरेंटल कैरेक्टर थे वो F1 जनरेशन में एज इट इज पास हो गए। लेकिन रिकम्बिनेंट टाइप की परसेंटेज यहाँ बहुत कम है, 1.3% ओनली। यू कैन सी 98.7% एग्जैक्टली सिमिलर टू पेरेंट्स, क्योंकि लिंकेज बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से क्या हुआ, gene present on same chromosomes transferred as it is to the next generation and there is no change, and recombination type is only 1.3%. This is because linkage is high and that's why recombination is very low. Whereas in cross B you can see parental type is only 62.8% because here the distance between two gene is very high, और डिस्टेंस ज़्यादा है तो इस वजह से क्या हुआ, लिंकेज की बहुत कम हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज काफ़ी कम था, और इसी रीज़न से रिकम्बिनेंट टाइप जो है बहुत ज़्यादा हुए।
क्योंकि लिंकेज कम हुआ और इसलिए रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा हुआ, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा आई कंपैरेटिवली टू क्रॉस ए। So from this diagram we can conclude that the strength of linkage between Y and W is higher than W and M. क्रॉस A में जो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज है वो ज़्यादा है क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है, और इधर क्रॉस B में जो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज है वो बहुत कम है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। Now when we will intercross the progeny formed in F1 जनरेशन, तो हमें F2 जनरेशन मिलेगी, एंड दिस F2 जनरेशन डू नॉट रिजेंबल टू द डाटा विच वी गेट फ्रॉम डाइहाइब्रिड क्रॉस बाय मेंडल। मेंडल के जो डेटा था वो क्या था, 9:3:3:1, बट डेटा ऑब्टेन्ड बाय मॉर्गन इज डिफरेंट फ्रॉम मेंडल बिकॉज ऑफ लिंकेज, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। मोर लिंकेज लेसर रिकॉम्बिनेशन, and less linkage more recombination. So this is all about linkage and recombination. If you like the video then hit like button and subscribe the channel. Thank you.